जो कल तक अपनी जीत के जश्न मनाती थी अम्मी, आज देखें शनान ने तुम्हें जब छोड़ दिया था ना, तुम उसी काबिल थे। जब तक तुम्हारे निकाह में तुम्हें कौन रोक सकता था? बहुत अच्छा हुआ था तुम्हारे साथ। सबसे हार गई। ऐसे होते हैं माँ बाप, ऐसे होते हैं माँ बाप। चाची अगर आप इजाजत दें तो मैं मिल सकता हूँ इनाया से? अगर माँ बाप आप जैसे होते हैं ना तो ऐसे माँ बाप को होना ही नहीं चाहिए। भाभी! आयशा की हरकतों के बाद अब असद किसी भी सूरत आयशा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए तो वो आयशा को उसके माँ बाप के घर भी छोड़ आया है। लेकिन आयशा को छोड़ने के बाद खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। वही हम देखेंगे कि आयशा भी घर तो चली गई है, लेकिन अब वो पागलों की तरह सबसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। कभी वो अपनी माँ से तो वो कभी अनाया से लड़ती है। आयशा तो अपनी माँ को भी खूब बुरा भला कहेगी और कहेगी कि आप जैसी माँ होती है जो कि अपनी बेटी का ही घर बर्बाद करती है। और मेरी बात याद रखिएगा कि अगर मैं उस घर में ना गई तो मैं अनाया को कभी भी उस घर में नहीं जाने दूंगी। और अपनी माँ से कहेगी कि अगर ऐसे होते हैं माँ बाप तो ऐसे माँ बाप को होना नहीं चाहिए। पीछे से तभी रोहान भी आ जाएगा और रोहान आयशा की सारी बातें सुन लेगा। फिर हम देखेंगे कि ईशल भी जैसे ही रोहान को समझाएगी तो रोहान को भी अब समझ आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए तो वो ईशल के कहने पर अनाया से बातचीत करने के लिए भी जाएगा ताकि वो अपने सारे मामलात को सुलझा सके।